हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ, और ये एडवांस मैथ भी हम आर एस अग्रवाल मैथ से ही करेंगे, क्योंकि हमने अर्थमेटिक के काफ़ी चैप्टर आर एस अग्रवाल मैथ से किए हैं। तो एडवांस मैथ भी हम आर एस अग्रवाल मैथ से ही करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक बात बोल दूँ। आप लोग अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर पूरा सुन लीजिएगा। आप पूरा आंसर सुनते नहीं हैं और बीच में ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो या अदर कोई सोशल मीडिया हो, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ईश्वर ने हमको एक मुंह दो कान इसीलिए दिए हैं कि हम जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुन सकें, ठीक है। क्योंकि हमें जब तक हम चीज़ों को सुनेंगे नहीं तो वो हम समझ में मतलब पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और जब हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे व्यवहार में नकारात्मकता आनी बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। और जब नकारात्मकता आती है तो इंसान पतन की ओर चला जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि अगर हम आधे ज्ञान या अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेंगे, कभी पॉजिटिव आने के चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बात एडवांस मैथ की करूँ तो इसमें हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्री से, ठीक है। ज्यामिति इसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको बिल्कुल नहीं आता है। एडवांस मैथ की बात मैं कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छे से आता होगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि सभी को जो भी चीज़ें अगर सिखाई जा रही हैं वो सभी से आनी चाहिए, है ना। तो मैं मानता हूँ कि आपसे एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आता और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का या बेसिक से सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए देखो, ज्योमेट्री अगर मैं इसको देखूँ, देखो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको तो अगर हमने तोड़ लिया जियो में तो इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी या अर्थ को ही बोलते हैं जियो, ठीक है। इसका होता है मेट्रियन यानी मापन। ज्योमेट्री का जो मेन हमारा पर्पस होता है, वो ज्योमेट्री का यूज हमारा होता है किसी भी आकृति को मापने के लिए या किसी भी फिगर को मापने के लिए, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है मैंने आपको बताया कि इसका क्या होता है, मापन। हम किसी भी तरीके की फिगर, कोई भी फिगर हो सकती है। देखो, जब मैं बात फिगर की करता हूं, इसी को हम बोलते हैं आकृति, ठीक है। और जब ज्यामिति की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री की, तो इनका जो सिद्धांत है, इसकी जो खोज की थी वो साइंटिस्ट रहे हैं यूक्लिड, ठीक है। ये ग्रीक के थे साइंटिस्ट यूक्लिड, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे, यूक्लिड को, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी बात थी, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बातें हैं, देखो कोई भी फिगर किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो फिगर आपकी 2D में हो या 3D में हो, ओपन हो या क्लोज हो, ठीक है। 2D 3D ओपन क्लोज, या फिर किसी भी प्रकार की हमारी फिगर हो सकती है। या जैसे बोल सकते हैं ना कि एक तो होता है लीनियर या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन वाली फिगर हो सकती है या कर्व फिगर हो सकती है, यानी वक्र लाइन वाली, यानी वक्रीय फिगर, वक्रीय आकृति, ठीक है। किसी भी प्रकार की फिगर हमारी हो सकती है, और सभी के मापन के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ज्योमेट्री के बारे में बेसिक बात कि ज्योमेट्री का पर्पस, मतलब ज्योमेट्री सीखने का पर्पस हमारा क्या होता है। अब बात आती है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का चैप्टर, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम फिगर की बात की है तो देखो, जो हमारी फिगर होती है यानी आकृति, ठीक है, इसे बनाने के लिए एक तो हमको चाहिए क्या, पॉइंट। दूसरा हमको चाहिए एक लाइन, और तीसरा क्या चाहिए होता है हमको, एंगल, ठीक है। पॉइंट यानी एक बिंदु, लाइन यानी रेखा, और एंगल यानी कोण, ठीक है। तीन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं कि कोई आकृति, कोई भी आकृति होती है, इन्हीं तीन चीजों से मिलकर वो बनी होती है, ठीक है। पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारी हाइट नहीं होती, जिसकी लेंथ नहीं होती, जिसकी ब्रेथ नहीं होती, एरिया नहीं होता। यानी पॉइंट हमारा केवल और केवल एक बिंदु जिसे हम बोलते हैं, उसका ना तो कोई क्षेत्रफल होगा, ना उसकी ऊंचाई होगी, ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ठीक है। अब बात आती है लाइन की। आप लोग सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा आपको इसमें समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप नेट की परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। वनडे एग्जाम में जितना आता है हम उतना करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है।
एंगल आप लोग सभी जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच में क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उनके बीच का कोण होता है, ठीक है, हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने दिखा दिया है, थीटा से डिनोट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आप लोग समझ गए कि फिगर हमारी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, पॉइंट, लाइन और एंगल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो अबाउट एंगल, कोणों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अबाउट एंगल, कोण आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो रेखा, देखो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर ये किसी एक बिंदु पर टकरा रही है, किसी एक बिंदु से होकर यानी दो रेखा जाती है या किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। और इसी उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या बनता है हमारा एंगल, ठीक है। एक रेखा ये ए है और ये हमारी होगी बी रेखा, ठीक है। जब दो रेखा एक बिंदु पर आकर मिलेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है, यानी दो संगत रेखा, इनको हम क्या बोलते हैं, दोनों को संगत रेखा, या इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब दो संगत रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको, उस बिंदु को, उन दोनों संगत रेखाओं का क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई हमारी एंगल की बात कि एंगल हमारा कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आप लोगों ने, मतलब ये क्वेश्चन देखो डीएलएड में भी एक बार आया हुआ है और यूपी टेट में भी आया हुआ है। देखो एक, अगर मैं बात करता हूँ एक बिंदु पर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, अगर मैं एक बिंदु की बात करूँ तो, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, अनंत रेखा यानी अनगिनत, जो गिनी ना जा सके। दूसरी बात आती है कि दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ए है आपका, एक बिंदु बी है, दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे बोलता है कि दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लोग हमेशा यही सोचते हो कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब वो कहे कि कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो एक है, लेकिन उसने अगर सरल नहीं लगाया है तो आप क्या बोलेंगे, देखो रेखा तो ये भी है, रेखा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे। अगर आपसे ये बोले कि एक दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन आपसे अगर वो क्वेश्चन में कहे कि दो बिंदुओं के बीच कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होगा एक, ठीक है। सरल रेखा केवल एक होगी, और वक्र रेखा या जिसको केवल आपको रेखा डिफाइन करे तो आप क्या बोलेंगे, उसमें अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। हम लोग एंगल के बारे में बात कर रहे थे, कोण। देखो एंगल, एक अगर हमारी ये लाइन है तो एक तो होता है हमारा जीरो एंगल, जिसको बोलते हैं हम शून्य कोण, ठीक है, नंबर 1, जहां पर हमारा थीटा बराबर क्या होगा, 0। नंबर दो होता है हमारा न्यून कोण, ये हो गया जीरो एंगल, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण होता है हमारा जो कोण 90 अंश से कम होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। देखो ये तो होता है 90 डिग्री, तो इससे जितने भी कोण इधर के होंगे, चाहे वो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सब क्या कहलाते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, ठीक है। तीसरा आता है हमारा, ये हो गया तो ये समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। समकोण हमारा होता है 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। आता है आपका फोर्थ, अधिक कोण। अधिक कोण यानी इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या ये जितने 90 अंश, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, अर्थात जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ पर 180 होगा, तो जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 से अधिक, यानी ये वाला पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ, केवल ये वाला जो पोर्शन, इस बीच के जितने भी एंगल होंगे ये क्या होंगे, हमारे अधिक कोण कहलाते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
जो पार्ट है, एक पार्ट आपने ये देख लिया जो आता है पाइप जो 5वें नंबर का, इसी को हम बोलते हैं सरल रेखा कोण या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और इसके बाद में आता है हमारा 6 नंबर रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण, इसी को हम बोलते हैं वृत्त कोण। अर्थात जब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 से अधिक होगी और 360 से कम होगी, यानी जितने भी ये वाले कोण होंगे नीचे के, वो हमारे सब क्या होंगे, ये वृत्त कोण में आते हैं, या हम इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स अर्थात हमने जितना पोर्शन ऊपर है उसी का रिफ्लेक्शन हमने नीचे ले लिया, इसलिए हम इनको बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, और इनका यूज आपका बहुत होता है, मतलब क्वेश्चन में काफ़ी यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट अगर आपका आता है संपूर्ण कोण, यानी जब हमारी कोई भी रेखा, ये आपकी एक रेखा है, सीधी बना लेते हैं इसको, ये आपकी रेखा है, अगर हम यहीं से घूम के अगर पूरा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 360 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका कंप्लीट एंगल या संपूर्ण एंगल, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के आपके कोण होते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स की बात करूं तो ये तो हो गए आपके एंगल। अब देख लेते हैं, अब आते हैं हम जो इसका ज्योमेट्री का पहला जो चैप्टर है वो आपका है लाइन और एंगल का ही चैप्टर है, और उसी के हम सारे क्वेश्चन आज तो नहीं होंगे, लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लाइन और एंगल से ही करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये बेसिक सी बात थी क्योंकि ये आपकी हर जगह हर चैप्टर में आपको यूज होंगी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है इसका, लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, रेखा तथा कोण। तो ये आपका पहला चैप्टर है। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये आपकी होती है, देखो अगर दो लाइन जिनके बीच में दूरी हमेशा समान हो, यहाँ पर भी अगर दूरी कितनी है, अगर 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 मीटर होनी चाहिए, यानी वो रेखाएं जो कभी मिल ना पाए, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन की लाइन, ठीक है, कभी भी यानी स्ट्रेट नहीं होती लेकिन वक्र टाइप की होती है वो, लेकिन उनके बीच में दूरी हमेशा समान होती है, तो वो क्या होती है, पैरेलल या समांतर लाइन, ठीक है, समांतर रेखाएं। तो इसका जो आप साइन देखेंगे, अगर मैं इसको ए रेखा मान लूं, इसको मान लेते हैं ए, ये ए बी रेखा है और ये सी और ये डी रेखा है। तो इसको जो आपका एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ होता है वो इस प्रकार से होता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इसका जब भी ये साइन आएगा, इससे आप लोग समझेंगे कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक आपका साइन मिलेगा ये वाला कि ए बी इस प्रकार से दिया हुआ होगा कहीं कहीं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होता है कि सी डी आपकी कोई रेखा है, स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं, जैसे ये आपकी सी डी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, ए और बी। इस साइन से आप समझेंगे कि वो जो फिगर बनेगा वो हमारा इस प्रकार से बनेगा कि सी डी लाइन पर क्या होगी, ए बी परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपका क्या होगा, एक साइन जो आपका बुक में दिया होगा, इसका मतलब आप इससे निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि पैरेलल का साइन ये होगा और परपेंडिकुलर का यानी लंबवत का ये होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कोई भी दो रेखाएं आपकी होंगी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, प्रतिच्छेदक यानी इंटरसेक्टिंग, इनको हम लाइन बोलते हैं, जो एक दूसरे को काटती है। तो देखो इसके बीच में कोई अगर यहाँ पर एंगल हमारा बनेगा थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल होगा हमारा एल्फा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, एल्फा। ये आप लोग समझ लीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो क्या होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण, उनको बोलते हैं, और वो बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी लाइन है
अगर उसको ये लाइन काटती है तो देखो सेम चीज़ है यहाँ पर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, ठीक है, सेम एंगल बनेंगे। लेकिन जब आपकी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, और ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमको सीखना ये होता है कि जो एंगल ये हमने डिनोट कर लिया 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, ऊपर वाले हमारे 4 एंगल हो जाते हैं। इसी प्रकार से 5, 6, 7 और 8 नीचे वाले भी हमारे 4 एंगल बने, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा अलग अलग करके यहाँ पर सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखो बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा ना, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ये हो गई रेखा। तो ये एक कोण है आपका, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर क्या है 2, और ये हो गया 4। अब आपने ये सीखा कि जब भी स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये होता है कितना 180 का। लेकिन जब 180 वाले में से अगर एक हम निकाल दें तो वो आपका कितना बचेगा 180 माइनस के 1। भाई ये जो कोण बचा, कौन सा बचा, अगर हमने पूरा हमारा 180 का था, 180 में से हमने ये वाला कोण निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये इसकी वैल्यू हो गई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 180 में से जो भी ये कोण होगा उसको निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जितना कोण ये होगा तो उतना ही हमारा ये होगा, 180 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 ना लिख के हम इसको a से डोनेट कर ले तो आपको अच्छे से समझ आएगा वो, ठीक है। ये क्या हो गया 180 माइनस के a हो गया, ठीक है। किसकी वैल्यू हो गई है, इसको b से डोनेट कर लेते हैं, ये हो गया d और ये हो गया c। क्लियर है। अब b की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस a, और उतनी वैल्यू कितनी होगी d की होगी 180 माइनस कितनी a, और ये c किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a के, क्योंकि आमने सामने के कोण अभी आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो जितना कोण ये है उतना कोण ये होगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको मान लिया कि ये a b c d और ये हो गया आपका e f g और ये हो गया h। तो देखो समझने की बात ये है कि ये हमारे होते हैं कौन से कोण, इनको हम बोलते हैं संगत कोण, इन दोनों को हम बोलते हैं संगत कोण। एक होता है हमारा इसमें संगत कोण, एक होता है हमारा एकांतर कोण। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर यहीं से होंगी और फिर आराम से क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 एकांतर कोण, नंबर 2 संगत कोण, अब मैं अगर देखो एकांतर की बात करूं तो एकांतर कोण हमारे होते हैं, जो कोण अगर हमारा ये होगा, ठीक है, जो कोण ये होगा वही हमारा ये होगा, तो ये दोनों एकांतर हैं, अंतः एकांतर बोल सकते हैं इनको। एकांतर अंतः कोण क्या होगा, ये वाले। अगर हम बाह्य एकांतर कोण बोले तो वो कौन से होंगे हमारे, ये वाले। तो ये किसके बराबर होगा, जो ये वाला कोण बराबर होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये और ये एकांतर हो जाते हैं, तो हमें इससे पता लगा कि एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं। तो इसमें एकांतर कोण देखो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मतलब c या a को अभी रहने दो, c समझो, c किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो c बराबर होगा a के, सॉरी e के। तो ये तो हो गई एकांतर कोण की बात कि कोण c, इस प्रकार से हम इसको कोण को डिनोट करते हैं, कोण c बराबर होगा कोण e के। अगर मैं एकांतर कोण की बात करूं तो इसी प्रकार से एक एकांतर कोण हमारा ये भी बनता है, f बराबर होगा किसके, d के, कोण f बराबर होगा कोण d के। तो ये हमारे अभी एकांतर कोण चल रहे हैं। अब देखो संगत कोण की अगर हम बात करें,
संगत कोण हमारे होते हैं, देखो एक तो होता है कोण ए, किसके बराबर होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण हमारा ये होगा, कोण ए बराबर होगा कोण ई के। देखो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण हमारा ये होगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं अंत्य कोण, एक कोण तो है हमारा ये वाला और एक कोण है हमारा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मैं सब कुछ मिटा के बस यही कोण बता रहा हूँ, आप लोग समझ गए ना संगत कोण क्या होते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, दोनों समांतर। संगत कोण हमारे होते हैं, देखो एक तो हो गया ये वाला संगत, इसका संगत कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इसका संगत कौन सा होगा, ये वाला, इसका संगत ये वाला और इसका संगत कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये तो हो गई बात संगत कोणों की, यानी ये जितने भी संगत कोण होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो ये तो संगत कोण की बात आ गई, ठीक है। अब मैं देखो इन कोणों की बात कर रहा हूँ, ये अंत्य कोण होते हैं, इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी, दोनों का जब योग करेंगे प्लस करेंगे तो ये हमारा 180 अंश होता है। समझ लीजिएगा, अगर मैं प्रयास करता हूँ आपको कि 180 अंश कैसे होता है। देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये कोण भी हमारा 180 अंश होता है, ठीक है पूरा, और नीचे वाला भी हमारा 180 अंश होता है। और अगर मैं इसी प्रकार से जैसे ये लाइन मैंने खींच दी तो ये वाली लाइन भी हमारी क्या होगी, 180 की होगी, ठीक है, और ये वाली लाइन भी क्या होगी, 180 की होगी। समझने का प्रयास करेंगे कि देखो यहाँ पर भी हमारा 180 का कोण बनेगा और यहाँ पर भी हमारा 180 का कोण बनेगा, ठीक है। अब आपसे बात ये करनी है कि 180 का ये वाले जो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश कैसे आएगा। देखो यही बताने के लिए, ये चीज़ अगर समझ आ गई ना तो चैप्टर आसानी से कर पाओगे आप। देखो मैंने माना कि ये कोण हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी 180 माइनस थीटा, ठीक है। और जब ये 180 माइनस थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा। और जब ये थीटा है तो संगत कोण बराबर होते हैं तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग अगर हम करें तो देखो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, हमको योग करना है, थीटा जोड़ दिया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 180। तो इस प्रकार से हमको ये याद रखना है कि इन दोनों कोणों का योग अंदर वालों का कितना होता है, 180 होता है। और यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने वाली है। बाकी आप शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं कि इससे ये बराबर होगा, इसके ये बराबर होगा। इसी प्रकार से जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा होगा, यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा होगा। बस आप स्ट्रेट एंगल यानी 180 का कोण फाइंड करना अगर सीख गए तो आपसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो जैसे कि इसमें ये 180 होगा, ये 180 होगा, ये 180 होगा, या फिर पूरा अगर हम ये ले तो ये भी 180 होगा और ये तो 180 हो गई होगा, ठीक है। तो बस हमको देखना क्या है, 180 का एंगल हमको फाइंड आउट करना है, उसी से हम लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइन की बात। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या, अगर देखो हाँ संगत कोण की अगर आप बात कर रहे हैं तो संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। RS अग्रवाल बुक से पहला चैप्टर है आपका लाइन और एंगल, इसी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है दिए गए चित्र में AOB, पहले एक लाइन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक एंगल B, ये AB रेखा है, यहाँ पर एक एंगल दे दिया, ये दे दिया B, ये दे दिया A, ठीक है। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि A अनुपात B, A अनुपात B हमको दिया हुआ है 2:1 का, ठीक है। कि ये हमारी सीधे रखी, हमसे निकलवाया क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है A की वैल्यू, A की वैल्यू हमसे पूछी। अब एक बात मेरे को ये बताइएगा, A और B दोनों कितने होते हैं, A प्लस B, ये दोनों कितना होगा, यहाँ पर देखो पूरा एंगल कितना होगा 180। तो जब मैं इनको जोड़ दूं यानी 2 + 1 बराबर कितना हो रहा है यहाँ पर 180,
तो 3 बराबर 180 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60। ठीक है, हमसे पूछी किसकी है, ए की वैल्यू, ए किसके बराबर है 2 के, तो 2 को 60 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे। ये बस बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बताने का प्रयास किया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिगर भी हमको नहीं साफ करना चाहिए था, सेम फिगर है, ए दे दिया, बी दे दिया, आगे वही एंगल दिए हुए हैं ए और बी। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि जिस पर a माइनस बी 80 अंश है, इस बार इनका दे दिया अंतर, a माइनस बी बराबर कितना है 80 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि a की वैल्यू कितनी होगी। देखो a की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं a में से b कम कर रहा हूँ, a में से अगर मैं b कम कर रहा हूँ तो वो कितनी आ रही है 180, जबकि a प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कुल 80 आ रहा है यहाँ पर अंतर, और जब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना है हमारी 180। तो वही देखो 2 इक्वेशन बन गई, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको a की वैल्यू चाहिए, a की चाहिए ना या b की चाहिए, यहाँ पर a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर आ गया 2a बराबर ये आ जाता है आपका 260 और a की वैल्यू आ गई आपकी 130। क्लियर है, ये आपके बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, इस बार क्या किया है इन्होंने, ये रेखा सीधी कर दी, ए बी और ये रेखा यहाँ पर इन्होंने सीधी कर दी, और इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी कितना 3x माइनस 5, ये दिया हुआ है 3x माइनस के 5 डिग्री, ये जो एंगल है, और ये एंगल जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2x प्लस के 25 है ना, 2x प्लस के 25। ठीक है, हमसे पूछा है यहाँ पर x की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम इन दोनों को क्या है, दोनों को अगर हम योग करते हैं तो हमारा ये वाला पूरा एंगल बनेगा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 180। बस कुछ नहीं करना आपको, 3x माइनस के 5 प्लस के 2x प्लस 25 किसके बराबर हो रहा है 180 के, ये हो गया आपका 5x, यहाँ पर बच गया 20 और 20 इधर जाएगा तो यह आएगा आपका 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 32 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। कि आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्वेश्चन सारे बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 10-11 तक तो बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चन चलेंगे। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, और इसमें कहा गया है कि ये तो आपका जो एंगल दिया हुआ है ये दे रखा है 2x माइनस के 20, ये दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है आपका x। हमसे पूछा है यहाँ पर x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नहीं, AOC, हाँ x की वैल्यू ही पूछी है, ये c है ये आपका o है, तो AOC ही हमसे पूछा है। देखो सेम क्वेश्चन है, तीनों का अगर हम जब योग करेंगे तो कितना आएगा 180 के बराबर आना चाहिए। तीनों का योग करो, ये है देखो इसके साथ मिलेगा तो ये 3x हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो 30 बचेगा, यानी 3x माइनस के प्लस के कितना आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 150, डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 50। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 50, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेसिक से बताने का, क्योंकि कुछ तो बच्चे या कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि सबको समझ आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का फिगर है, और ये आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, है तो बिल्कुल आसान। देखो ये इस प्रकार से है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या x बाई जेड, 3 एंगल दिए हुए हैं x बाई और ये दे रखा है z। ठीक है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि x बाई जेड इनकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 5, 4 और 6 हो, तो x बाई का मान क्या होगा।
5, 4 और 6 अनुपात में दिया हुआ है किसका, x, y और z का। ठीक है, x, y और z का ये अनुपात हमको दे रखा है 5, 4 और 6। हमको ये पता है कि जब हम इनको तीनों को जोड़ते हैं यानी 5, 4, 9 और 6, 15, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 180 के। एक की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 12। हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है हमसे कहा गया है इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो y का कितना अनुपात है यहाँ पर 4, तो 12 चौक 48, कितना आ गया आंसर 48। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर भी आप लोग हमसे किसी भी प्रकार से कोई भी अगर डाउट हो कभी भी पूछिए। मैं एजुकेशन में कभी भी किसी के साथ डिस्कशन करने के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन चीज़ों को समझने का और पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।